हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज प्राचीन इतिहास का पाठ 4 लाए हैं और आप लोग अच्छी तरह से भला भांति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्लास आपको पूरा प्राचीन इतिहास समाप्त करके ही मानेगा, तो ये बात ध्यान देंगे। पार्ट बाय पार्ट आपको छितारा गया है और अच्छी तरह से आप लोग समझने का काम करेंगे। और जब भी पढ़ने का काम करेंगे ना, तो टेबल और कुर्सी और कॉपी कलम साथ में ही रखकर पढ़ाई को पढ़ें, ताकि आपका जल्दी सिलेक्शन मिल सके। तो ये चेला बात ध्यान देना है और सबसे आसान भाषा में समझाया जाएगा, आसान तरीका में समझाया जाएगा और हर एक पल समझाया जाएगा और समझने का काम करेंगे। तो अच्छी तरह से समझने का काम करेंगे। जहाँ अगर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, या समझ में आपको नहीं आएगा ना, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, बिल्कुल बताएंगे कि यहाँ समझ में नहीं आया सर, मैं वहाँ क्लियर करूँगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज प्राचीन इतिहास का पाठ 4 लाए हैं और आप लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, चला समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास प्राचीन, ये चेला बहुत अच्छा माना जाएगा, कदर किया जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा पूछता है। तो हर एक पल को समझेंगे, हर एक कहानी को समझेंगे। और मैंने पार्ट 3 तक पढ़ा रखा है। जो भी व्यक्ति किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, तो यही चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और समझते हुए चलेंगे। तो प्राचीन इतिहास में कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है हिस्टोरी को, तो ये पार्ट 1 से ही आपको बताया जा रहा है। हर एक पल, हर एक कहानी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, आज पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। ये प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चेला, बहुत ज़्यादा। अगर बिहार पुलिस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं ना चेला, तो सीधे सीधे आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता से। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे चेला, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब ध्यान देंगे, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ये पल, एक कहानी याद करते हुए चलना है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। एकदम हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। आपके साथ हम जुड़े हैं
आपको साथ देने के लिए हम जुड़े हैं। हर एक पल को समझाएंगे, हर एक पल को अलग तरीका से समझाएंगे। तो हड़प्पा में प्रथम अवशेष नगर मिले हैं, है ना। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। हड़प्पा में प्रथम अवशेष नगर मिले। ये पल, एक कहानी, और ये नोट्स करते हुए चलना है चला, ये नोट्स करते हुए चलना है। अगर जिन व्यक्ति को अगर पीडीएफ खुद का लिखा हुआ लेना है ना चला, तो इस नंबर पे कॉल करें या तो व्हाट्सएप करें 95 073 55 827 पर कॉल करें, और मेरा टीम आपको प्राचीन इतिहास के पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा देगा। ये बात ध्यान देना है चला। अब समझेंगे हड़प्पा में प्रथम अवशेष नगर का मिला है, ये याद रखना है चला। अब यहाँ याद रखना है कि सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग का प्रमाण किसने दिया था, है ना। तो ये समझेंगे सभ्यता का प्रथम प्रमाण किसने दिया था। तो याद रखना है चार्ल्स मिशन ने। चार्ल्स मिशन ने। ये आपको से प्रश्न पूछा जाएगा कि सभ्यता का प्रयोग, सभ्यता का प्रमाण सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है। तो चार्ल्स मिशन के द्वारा दिया गया है। और कब? 1826 ईस्वी में दिया गया है। यह पल, ये नज़ारा आपसे पूछा जाएगा इतिहास के पन्नों में, एग्जाम में पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए कि सभ्यता का प्रथम प्रयोग का प्रमाण किसने जारी किया था। तो चार्ल्स मिशन के द्वारा किया गया था और 1826 में किया गया था। इतना याद रखना है। अब समझेंगे सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा नगरे थे। सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा नगरे थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है चला। क्यों कहा जाता है? सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा नदी पाया जाता है, इसीलिए। तो अब तो इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। हर एक पल, हर एक कहानी समझाने का काम करते हैं। अब इतना आप लोग समझ गए, तो अब चलते हैं आगे की ओर। हर एक पल को समझाया जाएगा। धीरे धीरे रे माना, धीरे धीरे सब कुछ होई। अब समझेंगे सिंधु सभ्यता। विश्व का सबसे बड़ा अगर सभ्यता देखा जाएगा ना, तो सिंधु सभ्यता को कहा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा
सभ्यता तो याद रखना है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इतना आपको चिला याद रखना है कि विश्व का सबसे अगर ज़्यादा देखा जाएगा ना बड़ा तो सिंधु सभ्यता को देखा जाएगा। अब इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है ये बात बताएंगे चिला आपको साथ में जुड़े हैं ना, तो विश्वास करना, भरोसा करना और बिहार पुलिस में जाना, एग्जाम देकर आना, तब बताना दोस्त, वहाँ से पता चल ही जाएगा कि कितना प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब समझेंगे, चाहे कोई और एग्जाम में जा सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इज वेरी बहुत पूछता है प्रश्न। अब समझेंगे यहाँ ये चिला इतना आप लोग समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब समझेंगे कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा जो है, ये जो आपको हड़प्पा नजर आता है कहाँ पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पड़ेगा, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ेगा। ये याद रखना है चिला, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पड़ेगा, तो कहना है कि पाकिस्तान में पड़ेगा। इतना ये पल जो है ना याद करना बहुत बहुत जरूरी है। अब समझेंगे कि खोज किसने किया है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो याद रखना है दया राम साहनी, दया राम साहनी ने खोज किया है। ये पल है ना, ये नज़ारा जो है ना याद करने वाला है। और कब खोजा गया था, 1921 में, 1921 में खोजा गया था। अगर सबसे बड़ा अगर नगर की बात किया जाएगा ना, हाँ, तो ये बात ध्यान देना है कि आपको सबसे ज़्यादा, हाँ, मृतकों का टिल्ला कहा जाता है, बिल्कुल 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 मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टिल्ला, और सोच सबसे ज़्यादा उसी का था। अब इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा चिला। अब धीरे धीरे हर एक पल को समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक पल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ समझेंगे कि सिंधु सभ्यता जो था ना विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है, और यहीं पर ही समझेंगे कि आकृति कैसी थी, आकृति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के, तो बताना है कैसी थी आकृति, देखने में कैसा लगता था, तो याद रखना है त्रिभुजकार, त्रिभुजाकार देखने में लगता था आपको सिंधु घाटी सभ्यता। अब समझेंगे यहीं पर चिला, यहीं पर समझने का प्रयास करना है कि ये जो है ना, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो देख रहे हैं, सिंधु घाटी जो सभ्यता देख रहे हैं, ये जो है ना हर एक पल को समझना है चिला। अब ये इनको सिंधु घाटी सभ्यता को काश युगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना, काश युगीन सभ्यता, काश युगीन सभ्यता भी कहा जाता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता को। और याद करते हुए चलना है, बहुत मज़ेदार प्रश्न बन जाते हैं, इतना याद करना बनता है आपको फर्ज। कैसे क्यों कहा जाएगा, आप लोग को समझ में ये भी आना चाहिए ना कि काश युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, कि मनुष्य के द्वारा, हाँ, मनुष्य के द्वारा प्रथम खोजा गया था तांबा को,
तांबा को खोजा गया था, प्रथम अवशेष खोजा गया था। और यही तो आपको